एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स लाइक महर्षि कन्नड़, पखुदा कत्यामा, ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक डेमोक्रिटस, ल्यूकिपस regarding the existence of atoms. So let's first start with Maharishi Kannad. He postulated that if we keep on dividing the matter, called Padartha, we will get the smaller and smaller particles and soon we achieve the smallest particle called Pramanu. So इन्होंने क्या किया था, जो मैटर है उसको नाम दिया था पदार्थ का। एंड इन्होंने कहा कि अगर हम लोग किसी भी मैटर को डिवाइड करते चलें, किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग डिवाइड करते चलें तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आएगा। एंड उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ परमाणु। सो इन शॉर्ट महर्षि कन्नड़ ने ये कहा कि जो मैटर है, जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं, अगर हम लोग उसे डिवाइड करते रह जाएं तो एट लास्ट हमें जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा एंड वी कॉल दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज परमाणु। Next is Pakhuda Katyama. So Pakhuda Katyama, he postulated that there are various forms of matter because the particles of matter exist together in combination. तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं बिकॉज डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज The idea of divisibility by Greek philosophers. So हमारे पास इस चैप्टर में we have two Greek philosophers जिनके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। First is Democritus and second is Leucippus. Now they suggested that when we keep on dividing matter, there comes time when no more division of particle take place. So इन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग उसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो पार्टिकल्स जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एटम। नेक्स्ट इज But all these ideas were not backed up by many experimental pieces of evidence until Antony L. Lavoisier provided two laws of chemical combination. So जितने भी जो आइडियाज़ थे महर्षि कन्नड़ ने जो दिए, पखुदा कत्यामा ने जो दिए, इवन जो ग्रीक फिलोसोफर थे जैसे कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस ने जो आइडियाज़ दिए, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं थे जब तक हमारे पास इनका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन आए दैट वाज एंटनी एल लेवॉइसर। उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। सो वी विल स्टडी दैट नाउ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination: A. Law of conservation of mass, B. Law of constant proportions. So जो chemical combination के जो laws हैं they were given by Antony L. Lavoisier and इन्हीं laws ने क्या किया, एक firm foundation बनाई of chemical sciences and जो two laws थे वो क्या थे, the first one is law of conservation of mass and second law is law of constant proportion. Now first of all we will study about law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. कि जो ओवरऑल मास है केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहता है, मीन्स जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहता है। दैट इज यू कांट यू डिस्ट्रॉय द मास ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, नो कांट यू क्रिएट, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, और केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। So I'm going to repeat law of conservation of mass once again. Law of conservation of mass कहता है जो मास है हम ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास है रिएक्टेंट का दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। तो जो प्राउस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन the chemical substance, the elements are always
present in a definite proportion. So किसी भी chemical substance में, in a chemical substance, elements are present in the definite proportion by mass. तो क्या होता है, different elements जो हैं वो combine करके कोई भी जो है chemical substance जो है वो form करते हैं. Now ये जो elements हैं हमेशा combine करेंगे in fixed ratio. That is, they will combine in definite proportion by weight, और वो क्या फॉर्म करेंगे, किसी सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में या किसी भी केमिकल में जो एलिमेंट्स हैं या किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जो हैं फिक्स्ड रेशो में बाय डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. बट स्टिल there was a problem faced by scientists regarding appropriate explanation of these laws. Then British chemist provide basic theory about the nature of matter. His theory is based on law of chemical combination. Dalton atomic theory provided explanation for laws of conservation of mass and law of constant proportion. So but देखिए अभी हमारे पास बेटा we have the law of constant proportion, we have law of conservation of mass, but still there was some problem faced by the scientists regarding the proper explanation of these laws. Then a British chemist, he came forward and he gave the different theories and the different postulates that prove these laws. So now we will study about Dalton's atomic theory. Now there are some postulates of Dalton atomic theory. First one is all matter are made up of very tiny particles called atom. कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं और आप उन्हें क्या बोलते हैं, यू कॉल देम एज अ एटम. सेकेंड इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. सो जो एटम्स हैं दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग ना ही किसी एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. कि जो किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास भी सेम होगा एंड उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगी. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका क्या रहेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी एज वेल एज डिफरेंट मास होगा. नेक्स्ट इज atoms combine in ratio of small whole numbers to form compounds. तो atoms हैं एक fixed ratio में combine करके क्या form करेंगे, compounds. Next is the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. और किसी भी compound में जो number of atoms रहेंगे वो क्या रहेंगे, constant रहेंगे. So I am repeating the whole slides once again कि इस जो पूरा का पूरा मॉड्यूल था हमने इसमें पढ़ा डिफरेंट व्यूज़. सबसे पहले हमने महर्षि कन्नड़ के व्यू पढ़े. महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था, जो पदार्थ है जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु. देन हमारे पास कौन आए, पखुदा कतयामा. उन्होंने बोला जो मैटर है इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं बिकॉज ये डिफरेंट पार्टिकल्स का बना होता है. देन ग्रीक फिलोसोफर आए डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस. इन्होंने क्या कहा, जो मैटर है जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब हम लोग इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड जो वो पार्टिकल्स जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम लोग एटम्स कहते हैं. देन एंटोनी लेवॉइसर ने हमें दो लॉज दिए. वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज़ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जो मास है रिएक्टेंट का वो ऑलवेज प्रोडक्ट के इक्वल रहता है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो उन्होंने बोला कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो इक्वल में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास. स्टिल देयर वाज सम कंफ्यूजन. देन हमारे पास डाल्टन आए. He gave us the theory which is called as the Dalton atomic theory and we have discussed its postulates. So एक quick recap करेंगे postulates का once again कि जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिनको आप एटम्स कहते हैं. एटम्स जो हैं इनको हम लोग फर्दर डिवाइड जो हैं नहीं कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. जो एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के उनका सेम मास और सेम प्रॉपर्टीज़ होगा.
लेकिन अगर एटम्स हैं, आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके डिफरेंट मास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। एटम्स जो हैं फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाती हैं और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, और एक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।